नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 29 सितंबर 2025 को। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर लेंगे, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ के कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन हैं, 20-20 क्वेश्चन हैं, तो सारे को हम डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, आपके पास किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, इस एग्जाम का जो पैटर्न था एक कुल मिलाकर था, जिसमें हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज़ के कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पैटर्न था, 1 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन आपके सामने था। तो देखिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द प्रिस्ट किंग वन ऑफ द मोस्ट वेल आर्टिफैक्ट है किसका? तो IVC, दैट इज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है पुजारी राजा। तो देखिए, पुजारी राजा किस सामग्री से बने थे, यानी कि मटेरियल आपको बताना है कि किस मटेरियल से बने थे पुजारी राजा, यानी कि प्रिस्ट किंग का यहाँ पर आपको जिक्र किया जा रहा है। तो देखिए, स्टेटाइट इसका सही उत्तर होगा, यानी कि साबुन का पत्थर इसको बोलते हैं, यानी कि स्टेटाइट का दूसरा रूप है, यानी कि दूसरा नाम है साबुन का पत्थर। तो इससे बना है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पुजारी राजा का यहाँ पर चित्र ही देख लीजिए, तो इस तरह से आपको पुजारी राजा के चित्र मिले हैं IVC, दैट इज अ सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस। तो देखिए, कथक डांस को प्रमोट करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस जो है इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पर? तो देखिए, दिल्ली में। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा दिल्ली, और इसको हिंदी में बोलते हैं कथक केंद्र। ध्यान रखिएगा, कथक केंद्र बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? तो दिल्ली में। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, किसके लिए? तो प्रमोट करने के लिए कथक डांस को। अब कथक डांस जो है आपको ध्यान रखना है कि क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें उत्तर भारत का यानी कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसका है कथक। ध्यान रखिएगा, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में, तो कथक उनमें से एक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस 1964 में स्टैब्लिश किया गया, कहाँ पर? दिल्ली में। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए अपने जल संसाधनों की जनगणना शुरू कर दी है? तो देखिए, आपको पॉपुलेशन का तो जनगणना आपने सुना होगा, लेकिन जल संसाधनों की जनगणना भी शुरू कर दी है ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए। तो ध्यान रखिए, यानी कि डिटेल डेटाबेस बनाने के लिए तो किसने शुरू किया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंडर विच स्कीम डिड द इंडियन गवर्नमेंट सैंक्शन 3.6 लाख करोड़ एज अ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टिल सितंबर 2025, यानी कि किस योजना के तहत भारत सरकार ने राज्यों को सितंबर 2025 तक पूंजी निवेश, ध्यान रखिएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट इज अ पूंजी निवेश के लिए 50 वर्ष के लिए क्या है? ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3.6 लाख करोड़ रुपये जो है यहाँ पर मंजूर किया है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, स्कीम फॉर अ स्पेशल असिस्टेंट टू अ स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कर दीजिए VVI। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक और सैन्य महत्व के कारण 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है? तो यूनेस्को का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 47वां सत्र चल रहा था, सेशन चल रहा था, कहाँ पर? तो पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में कब से? तो 6 से लेके 16 जुलाई 2025 तक। तो 6 से 16 जुलाई 2025 तक 47वां सत्र चल रहा था पेरिस फ्रांस में। वहीं पर भारत का यहाँ पर 44वां, ध्यान रखिएगा, 44वां यूनेस्को साइट
विश्व धरोहर घोषित किया है। ध्यान रखिएगा ये 44th है। किसको? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप मोस्टली इन महाराष्ट्र, और कुछ इसका यहाँ पर आपको किला है वो तमिलनाडु में भी स्थित है। तो ध्यान रखें मोस्टली इन महाराष्ट्र। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। ध्यान रखें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप मोस्टली इन महाराष्ट्र। मराठा सैन्य परिदृश्य को यहाँ पर 44वां विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया भारत का। अब भारत में 44 हो गए, तो इसमें से ध्यान रखना है 36 हो गया कल्चरल, 7 हो गए यहाँ पर नेचुरल और 1 हो गया मिक्स्ड जो कि कंचनजंगा में। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 36 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड, तो कुल मिलाकर 44 हो गए भारत में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए अब इसके बारे में थोड़ा जानिए कि महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में फैले हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप वाले, तो जिसमें चयनित स्थलों में महाराष्ट्र में सलहेर, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़, उसके बाद खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग के साथ साथ तमिलनाडु में है गिंगी किला। तो गिंगी किला कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में श्याम केंट, तो देखिए श्याम केंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा था? तो सबसे पहले ध्यान रख लेना कि 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ? तो श्याम केंट। अब श्याम केंट कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए कजाकिस्तान में जो आयोजित हुआ उसमें भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया, 50 स्वर्ण पदक। तो 50 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान लाया है, यानी कि 50 गोल्ड मेडल यहाँ पर भारत ने लाया है। अब देखिए 50 गोल्ड मेडल तो लाया ही है, साथ में साथ 26 सिल्वर भी है और यहाँ पर 23 ब्रॉन्ज मेडल भी है। कुल मिलाकर 99 पदक भारत ने जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान कजाकिस्तान का ही रहा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड होस्ट कंट्री रहा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला गणेशन, तो देखिए ला गणेशन जो कि रिसेंटली पास्ट हुए अगस्त 2025 में, तो किस भारतीय राज्य के राज्यपाल भी रहे थे? तो देखिए राज्यपाल किस राज्य के रहे थे? तो नागालैंड के। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांस एक्सपर्ट यानी कि नृत्य विशेषज्ञ और शिक्षाविद भी रहे हैं, यानी कि एकेडमिशियन भी रहे हैं। कौन? तो सीवी चंद्रशेखर। तो देखिए सीवी चंद्रशेखर वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए थे? तो भरतनाट्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो भरतनाट्यम से जुड़े थे सीवी चंद्रशेखर, जो कि डांस एक्सपर्ट भी थे, शिक्षाविद भी थे। तो इसको जरूर ध्यान रखिए। अब भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2 शास्त्रीय नृत्य तो मैंने यहाँ पर करवा दिए वीडियो में ही, तो इस तरह से आपको रिवाइज लगातार होते रहेंगे। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में घोषित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत किस ग्राम पंचायत ने अपनी जमीनी स्तर की पहल के लिए गोल्ड मेडल, दैट इज स्वर्ण पुरस्कार यहाँ पर जीता है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत है। कहाँ का? तो महाराष्ट्र का। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र का रोहिणी ग्राम पंचायत को जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत उनको गोल्ड मेडल मिला है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण वंशागति के मेंडेलियन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, यानी कि नॉट फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस? तो देखिए सीड शेप इन द पी प्लांट्स, तो देखिए मटर के पौधों पे ही इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए सीड शेप, तो देखिए आपको बताता हूँ यहाँ पर 7 बेसिकली इन्होंने प्रिंसिपल दिया है। जैसे बीज का आकार, सबसे पहले आप ध्यान रखिए बीज लेंगे तो बीज का आकार पर निर्भर करता है, बीज का रंग कैसा है उस पर निर्भर करता है, फूल उसके बाद होगा तो फूल के रंग पे निर्भर करेगा, फिर फली बन जाएगा तो फली के आकार पे निर्भर करता है, फली का रंग कैसा है उस पर निर्भर करता है, पुष्प की स्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है, और तने की ऊंचाई कितनी है इस पे निर्भर करता है। तो देखिए बीज के आकार को मैंने बोला, बीज के रंग का भी हमने जिक्र किया है। उसका देखिए मटर के पौधे की ऊंचाई की भी हमने बात की है, मटर के पौधे में फूलों का रंग का भी हमने अभी जिक्र किया, लेकिन मिराबिलिस जलापा में पत्ती के विभिन्न प्रकार का हमने जिक्र नहीं किया है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, ये फॉलो नहीं करता है मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ द
इनहेरिटेंस। तो 7 मैंने बताया है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और तने की ऊंचाई, यानी कि मटर के पौधे की ऊंचाई भी आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि लड़की बहन। अब देखिए लड़की बहन को पूरा यहाँ पर योजना का नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना है। तो कहाँ का है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। जिन्होंने अभी बोला है कि केवाईसी करना अनिवार्य होगा, तभी उनकी जो मासिक किस्त मिलती है 1500 रुपया, 1500 रुपया पर मंथ मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो 15 से लेके, ध्यान रखिए, सॉरी 21 से लेके 65 वर्ष के महिलाओं को मिलता है माझी लड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपया हर एक महीने। तो महाराष्ट्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से योजना शुरू किया है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द्विवार्षिक भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है? सैन्य अभ्यास, दैट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज है, शक्ति के नाम से। तो जो कि 18 जून से लेके 1 जुलाई तक हुआ था। अब देखिए लोकेशन भी पूछा जा रहा है, लोकेशन कहाँ पर? भारत का नहीं, जबकि फ्रांस में हुआ था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस में कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर कैंप लार्जेक ला कैवेलरी फ्रांस में हुआ था। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। अब देखिए सिर्फ आपको याद नहीं रखना है कि शक्ति किस देशों के बीच में होता है, भारत फ्रांस, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन अब कहाँ हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। अब देखिए भारत और फ्रांस के बीच आपको तीनों सेनाओं के मध्य एक्सरसाइज होता है। तो ध्यान रखिएगा, मिलिट्री का तो शक्ति है, उसके बाद आपको एयर फोर्स का आपको ध्यान रखना है। एयर फोर्स का है गरुड़, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एयर फोर्स का हो गया गरुड़, और एक होता है वरुण। वरुण किसका है? तो ये नेवल का है, नेवल एक्सरसाइज। तो ध्यान रखना है शक्ति, गरुड़ और वरुण। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन मैमल्स लाइक अ न्यूक्लियस एंड हेंस क्रोमोसोम, यानी कि स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक और इसके लिए गुणसूत्रों का अभाव होता है? तो देखिए आरबीसी, दैट इज अ रेड ब्लड सेल्स, और इसको रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? तो इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आरबीसी को। तो इसमें ही केंद्रक और क्रोमोसोम का अभाव होता है, ध्यान रखिएगा मैमल्स में। अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है कि आरबीसी को अदर नाम क्या है? तो इरेथ्रोसाइट है, और डब्ल्यूबीसी का अदर नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और इसका तो करेक्ट उत्तर इसका बी सी होगा, रेड ब्लड सेल्स। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सी गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का प्रमुख अग्रदूत है? तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वायु प्रदूषण जब होती है, यानी कि आपको ध्यान रख लेना है कि वायु प्रदूषण में निकलती है आपको सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये आपको वर्षा जल में मिलता है। तो यहाँ पर बनती है क्या? तो H2SO4, ध्यान रखना है H2SO4 और HNO3, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है, और ये वर्षा जल के साथ जब गिरती है तो यहाँ पर एसिड रेन कहलाता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। कभी कभी एसिड में पूछ लिया जाता है कि एसिड कौन से बनते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप प्रवण क्षेत्रों में समन हेतु अनुशंसित कदम नहीं है? दैट इज ए मिटिगेशन स्टेप इन अर्थ क्वेक प्रोन एरियाज में कौन सा नॉट रिकमेंडेड मिटिगेशन स्टेप है? तो देखिए यहाँ पर बैनिंग ऑल डेवलपमेंट इन अफेक्टेड एरिया, क्या प्रभावी राज्यों में सभी विकास कार्य रोक देंगे? नहीं। तो यही देखिए करेक्ट उत्तर है कि ये रिकमेंडेड जो है मिटिगेशन स्टेप नहीं है। जबकि यहाँ पर प्रिपेयरिंग वल्नरेबिलिटी मैप्स एंड पब्लिक अवेयरनेस ये बिल्कुल सही है। उसका देखिए मैंडेटरी यूज ऑफ द क्विक रेसिस्टेंट डिजाइन, यानी कि भूकंप रोधी डिजाइनों का अनिवार्य उपयोग जरूरी है। यूज ऑफ द लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि हल्की निर्माण सामग्री का उपयोग जरूरी है। तो इस तरह से आंसर इसका ए होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 2025 में भारत में किफ़ायती 5G दूरसंचार में स्थानीय विनिर्माण और डिजिटल संप्रभुता सहित अन्य लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रमुख नीति शुरू की गई है? तो देखिए, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 शुरू किया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने शहरी, ध्यान रखिएगा, शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो कौन सा सरकार ने शुरू किया है? ध्यान रखिए इसका, देखिए शहरी गरीब महिलाओं को किसके लिए? तो डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द ऑरेंज कैप इन द 70th सीजन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग? अब देखिए 2025 में हुआ 18वें सीजन का सबको याद होगा, लेकिन इन्होंने पूछ डाला 2024 का, दैट इज 70th सीजन का। तो विराट कोहली को मिला था ऑरेंज कैप, लेकिन अब 2025 का 18वें सीजन का आपको ध्यान रख लेना है। तो आरसीबी ने 18 सालों में पहली बार यहाँ पर खिताब जीता। किसको? तो पंजाब को हराकर, पंजाब किंग्स को हराकर खिताब जीता। इसमें साई सुदर्शन को 759 रन बनाने के चलते मिला ऑरेंज कैप, और 25 विकेट लेने के कारण प्रसिद्ध कृष्णा को मिला पर्पल कैप। दोनों गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर तो इसका ये होगा, लेकिन अब 2025 का पूछे तो आपका आंसर ये हो। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में हज नीति 2026 के अद्यतन में परिशिष्ट के माध्यम से कौन सा नया आरोहण बिंदु यानी कि एम्बार्केशन पॉइंट, ये क्या होता है? जहां से आप जर्नी शुरू कर सकते हैं उसको एम्बार्केशन पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए विजयवाड़ा एक स्थान को यहाँ पर जोड़ दिया गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि हज नीति 2026 के तहत इसको जोड़ा गया है विजयवाड़ा को, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित 25,000 करोड़ रुपए के समुद्री विकास कोष, दैट इज ए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के में भारत सरकार का योगदान कितना है? तो 49% है। 49% इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए जनरल स्टडीज के कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सबसे पहले ये लिया कहाँ गया है, कहाँ से गया है? तो आयरलैंड के संविधान से भारत में जोड़ा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू एस्टैब्लिश विच टाइप ऑफ स्टेट? तो देखिए वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक हितकारी राज्य के रूप में डेवलप करने के लिए डीपीएसपी को जोड़ा गया है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जोड़ा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 36 से 51 यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो भाग कितना है? तो भाग 4 में है, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल आर्मी विथ एम टू? अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को इस्टेब्लिश नहीं किया था, जबकि इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह, ध्यान रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1942 में। 1942 में कुछ भारतीय कैदियों के साथ जापान के सहयोग से जापान में ही आईएनए की शुरुआत 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, जबकि 1943 में आईएनए को रिवाइव किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस किस लिए? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फाइट द ब्रिटिश थ्रू आर्म स्ट्रगल, यानी कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों को भगाना इनका मेन कर्तव्य था, मेन लक्ष्य था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो देखिए 73rd, ध्यान रखना है 73rd और 74th तो कई बार पूछा गया है। तो देखिए ये 1992 में ही हुआ था, दोनों संशोधन 1992 में हुआ था। तो देखिए 73rd यहाँ पर ध्यान रखना है कि पंचायत से रिलेटेड है, और 74th क्या है? म्यूनसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जबकि यहाँ पर 74th पूछता तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित हो जाता। तो इस तरह से जरूर इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान 4000 की एक सेना का गठन किया। कितने? तो 4000 की एक सेना का गठन किया, और उसका नेतृत्व मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र से किया अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में
तो 1857 की क्रांति देखिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से नेतृत्व किसने किया। तो देखिए मध्य प्रदेश के मंडला से 4000 की एक सेना का गठन करके अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर लड़ाई लड़ी। तो उनका नाम क्या है? तो रानी अवंतीबाई लोधी इसका सही उत्तर होगा। तो रानी अवंतीबाई लोधी इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य शासक भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है जाने जाते हैं? तो देखिए कहाँ, तो भारत के बाहर। तो भारत के बाहर इन्होंने श्रीलंका में बेसिकली जो है आपको जरूर ध्यान रखना है कि श्रीलंका में भेजा। तो यहाँ पर अशोक अपने बेटे और बेटियों को भेजा था, महेंद्रा और संघमित्रा को। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान भारतीय मैदानों की यानी कि ग्रेट इंडियन प्लेन्स के आपको नॉर्थ से साउथ तक, यानी कि इस तरह से आपको बताना है नॉर्थ से साउथ तक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जरूर ध्यान रखना है कि तराई है। तराई सबसे पहले देखिए ऊपर हिमालय है, हिमालय के बाद नीचे वाले क्षेत्र को तराई बोलते हैं। तराई के बाद होता है खादर। तराई के बाद सबसे पहले तराई, फिर खादर, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, फिर बांगर, फिर खादर, फिर बांगर। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ए हो जाएगा। अब देखिए इसका करेक्ट उत्तर तो ए होगा। अब देखिए इसको फोटो के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको हिमालय है, हिमालय के नीचे आपको भावर। तो देखिए यहाँ पर भावर, भावर हो जाएगा। तो क्या भावर ऑप्शन में था? हाँ भावर देखिए यहाँ पर था। तो भावर सबसे पहले है, भावर। तो भावर होगा, उसके बाद तराई, फिर यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, फिर बांगर, फिर खादर, फिर बांगर। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो ये फोटो आपको जरूर ध्यान रख लेना है। हिमालय के बाद भावर, फिर तराई, फिर देखिए यहाँ पर बांगर, फिर खादर, फिर बांगर। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स इज नोन फॉर रिवराइन आइलैंड एंड द ब्रेडेड चैनल्स एंड इज ऑफन अफेक्टेड बाय द पीरियोडिक फ्लड। यानी कि महान भारतीय मैदानों को कौन सा भाग नदी द्वीपों और गुंथी हुई जलधाराओं के लिए जाना जाता है और अक्सर बाढ़ से भी प्रभावित रहता है? तो ब्रह्मपुत्र के मैदान इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड रेवोल्यूशन है, उससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं और आपको ध्यान रखना है। तो देखिए गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये है इंक्रीज इन द हॉर्टिकल्चर एंड द हनी प्रोडक्शन से, यानी कि हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है गोल्डन रिवॉल्यूशन। अब देखिए पल्सेस से क्या है, यानी कि दाल से क्या है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए तेल से तो आपको ध्यान रखना है, तेल की जो क्रांति है वो है वाइल्डसीड, यानी कि पीली क्रांति, यानी कि येलो रिवॉल्यूशन। इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है ग्रीन। दूध से उत्पादन है, आपको ध्यान रख लेना है कि आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से ध्यान रख लेना है। और देखिए कॉटन एंड जूट से संबंधित आपको ध्यान रखना है, कॉटन और जूट से संबंधित क्या है? तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो देखिए डिफरेंट तरह के यहाँ पर रिवॉल्यूशन आगे हम अभी बताते हैं। तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से 1966-67 में एमएस स्वामीनाथन इनको फादर माने जाते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन का मिल्क प्रोडक्शन से 1970-71 में। तो वर्गीस कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के कारण जाना जाता है। उसका देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन फिश एंड मेरीन प्रोडक्ट्स, तो हीरा लाल चौधरी को जाना जाता है फादर। येलो रिवॉल्यूशन देखिए वाइल्ड सीड प्रोडक्शन से 86 सैम पित्रोदा को मनाया जाता है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन वाइल्ड सीड। उसके देखिए पिंक रिवॉल्यूशन क्या है? तो ओनियन फार्मास्यूटिकल प्रॉन प्रोडक्शन। गोल्डन रिवॉल्यूशन है एप्पल ऑफ फ्रूट से। राउंड रिवॉल्यूशन है पोटैटो से। रेड रिवॉल्यूशन है मीट टोमेटो और ध्यान रखना है सिल्वर रिवॉल्यूशन है एग पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। रेनबो रिवॉल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। नीतीश कुमार को जाना जाता है 2000 से 2001 तक का। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा वन प्रकार है जो पत्ती गिरने के निश्चित मौसम न होने के कारण पूरे वर्ष भर हरा रहता है? तो पूरे वर्ष भर हरा रहता है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उसको बोलते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उसको बोलते हैं, जो कि पूरे वर्ष हरा भरा रहता है तो पत्ती गिरने के निश्चित मौसम न होने के कारण। तो ध्यान रखना है बी इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 73rd से एक पहले भी क्वेश्चन था कि रूरल सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित है। अब देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगेन क्वेश्चन है जो कि 1992 में हुआ था। तो देखिए इनमें से कौन सा प्रावधान अनिवार्य नहीं है? ध्यान रखना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर स्ट्रक्चर इन एवरी स्टेट। तो क्या एवरी स्टेट में पॉसिबल है? नहीं।
तो देखिए यही आपको गलत हो जाएगा, तो यानी यही सही हो जाएगा। उसके देखिए नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट रिजर्व फॉर अ वुमेन इन एवरी पंचायत, यानी कि प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट आरक्षित होगी। तो बिल्कुल सही है, 1/3 यानी कि 1/3 आपको आरक्षित हर एक पंचायत में महिलाओं के लिए करना अनिवार्य है। हर 5 साल में नियमित चुनाव होंगे, ये भी सही है। उसके देखिए प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण है, तो ये भी सही है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर होगा ये, इसका जो है नहीं। अब देखिए 3 टियर सिस्टम यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि त्रिस्तरीय पंचायत के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया था 1957 में, और इसकी इन्हीं के रिकमेंडेशन के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला से यहाँ पर शुरू किया त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखना है। पहला हुआ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है, किस नदी पे बना है? तो ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट करने के लिए चिनाब नदी पे बनाया गया है दुनिया का यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो इसको जरूर ध्यान, इंजीनियरिंग मार्वल है, इस तरह से आप देख सकते हैं। कंपैरिजन करके बताया गया है कि रिवर बेड से लेकर 324 मीटर ऊंचा है एफिल टावर, और इससे भी 35 मीटर ऊंचा है यहाँ पर ये आपको रेलवे ब्रिज 359 मीटर, उसकी ऊंचाई भी ध्यान रखना है, 359 मीटर ऊंचा है रिवर बेड से, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मामले में आदिम निर्वाह खेती मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? दैट इज यहाँ पर प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग मेनली डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए मानसून और मिट्टी की उर्वरता पे निर्भर करती है, यानी कि मानसून एंड सॉइल फर्टिलिटी पे निर्भर करती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये बेसिकली आपको बिहार, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त 1793। तो देखिए क्वेश्चन से ही कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में। तो किसके लिए? तो जमींदारों के साथ भू राजस्व को अस्थायी रूप से तय करने के लिए। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा, टू फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू परमानेंटली विथ जमींदार। तो इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर ये सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मनी विल। तो देखिए मनी विल से संबंधित जो आर्टिकल है 110 है, तो ये गलत हो गया। तो यही आपको पूछा गया कि नॉट करेक्ट है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। अब देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब इसको लाया गया था। अब देखिए डिल्ट विल द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, यानी कि दल विरोधी प्रावधानों पर चर्चा किया गया, यानी कि आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया। तो इस तरह से और 10वीं अनुसूची जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो देखिए बी, सी और डी सही है, इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि मैदानी इलाकों में हिमालयी नदियों के मार्गों के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखिए सही पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, वे घुमावदार रास्ते बनाते हैं, इस तरह से रास्ते बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से रास्ते बनाते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। अब देखिए दे फॉलो परफेक्टली स्ट्रेट पाथ, गलत। देखिए अनचेंजिंग टोपोग्राफी के कारण ए फिक्स्ड है, तो ये भी गलत है। सर्कुलर रूट है, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि ये घुमावदार रास्ते बनाते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने उद्योगों को 3 अनुसूचियों में विभाजित करके सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका सौंप दी है? तो 1956 के हुआ था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, यानी कि 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प जो है लाया गया था। इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए गुप्त संवत को किसने शुरू किया? कब? तो 319 से लेकर 320 ईस्वी में किसने शुरू किया था गुप्त संवत? तो देखिए गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319-320 ईस्वी में। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत संसद सदस्य यानी कि सांसद जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, भारत में आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने के लिए गांव को गोद लेते हैं?
तो देखिए गांव को गोद लेते हैं। एक देखिए एमपी लेड है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, वो किसी एक गांव को लेते हैं, वो अलग योजना है। लेकिन सांसद एक आदर्श ग्राम को विकसित करने के लिए एक गांव को गोद लेते हैं, वो है संसद आदर्श ग्राम योजना। और इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर, ध्यान रखना 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जो है जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पे शुरू किया था। तो ध्यान रखना संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुरू किए थे, संसद आदर्श ग्राम योजना। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, संसद आदर्श ग्राम योजना। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन बजट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। अब देखिए सही पूछा जा रहा है, तो देखिए ग्रीन बजट की सबसे पहले शुरुआत बिहार राज्य ने शुरू किया था 2020-21 में। 2020-21 में यानी कि भारत में ऐसा पहला राज्य बना बिहार जो कि ग्रीन बजट को शुरू किया 2020-21 के बजट में। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पढ़िए, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द बजटिंग इंक्लूडेड इन 2018-19। तो ये गलत हो गया। अब जैसे तीसरा देखिए गलत हो गया यहाँ पर, तो दो स्टेटमेंट तो गए। अब देखिए इट एड्स ग्रीन कंपोनेंट टू द बजट, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद यह हमारी भावी पीढ़ी के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 करेक्ट, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओनली 1 और 2 करेक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है यूएसएसआर के संविधान से, ध्यान रखना है। और इसका रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था, तो ध्यान रखना है स्वर्ण सिंह समिति इसको ध्यान रखना है। तो स्वर्ण सिंह समिति ने दिया और इसको यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है और भाग 4A में इसको रखा गया है, ये कॉमन ए आर्टिकल में रखा गया है, इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। तो संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। और देखिए स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य का रिकमेंडेशन किए थे, लेकिन टोटल ऐड हुआ कितना, 10। आपको पता है टोटल 10 ऐड हुआ। फिर आगे चलकर 2002 में 11वां ऐड हुआ। 11वां कब हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। तो ध्यान रखना है कब, तो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को माता पिताओं को कर्तव्य दिया गया कि उनको पढ़ाइए, यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना 11वां मौलिक कर्तव्य रखा गया है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, यानी कि शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फिर एक जोड़ा गया, टोटल अब हो गए 11। यानी अभी पूछा है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने रिकमेंड किए थे, तो 8। शुरू में कब जोड़े गए थे, 10। और इस तरह से आपको कहानी जरूर याद रखना है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, क्योंकि हम 40 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर लिए हैं और भी जितने शिफ्ट हुए हैं इस पेपर के सारे को हम डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशंस मिलेगा। और दोस्तों को भी वीडियो को भेज दीजिए ताकि चैनल ग्रो करे। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।